लेट मैरिज, जो कि आजकल एक इशू बना है खासकर कश्मीर में, क्योंकि आजकल की शादियों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। बेशक चाहे जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन हमें भी उतना ही पैसा खर्चना होता है जितना कि हमारे पड़ोसियों ने खर्चा हो। चाहे हमें उसके लिए लोन क्यों ना लेना पड़े, लेकिन हमें भी पड़ोसियों को दिखाना होता है कि हमने भी उनके स्टाइल में शादी करी। चाहे हम कर्जों में डूब जाए, लेकिन शादी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी 4K में ही होगी, क्योंकि अब HD का जमाना नहीं रहा। पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे क्या ये सब जरूरी है? क्या ये सब करके हम अपने रिश्तों को सच में मजबूती दे सकते हैं? क्या ये एक वजह नहीं हो सकता लेट मैरिज का? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में लेट मैरिज के बारे में पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदब्बिर और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। चैप्टर 4, शादी का असल मतलब क्या है? दोस्तों, लेट मैरिज के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर शादी का असल मतलब क्या है। यूं तो आपने शादी के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि आप में से कई लोग मैरिड होंगे और कई लोग जो अनमैरिड है वो किसी ना किसी के शादी में जरूर गए होंगे। तो क्या आप जानते हैं शादी का असल मतलब क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। शादी यानी मैरिज एक ऐसा ओकेजन है जब दो लोग अपनी जिंदगी का रिश्ता पूरी उम्र के लिए बनाते हैं और एक दूसरे के साथ सामाजिक, मजहबी और कानूनी तौर पर जुड़ जाते हैं। शादी एक ऐसे रिश्ते का ऑरिजिन है जो प्यार, इज्जत, भरोसे की मिठास से भरा जाता है। शादी एक ऐसा जिंदगी भर का रिश्ता है जिसमें दोनों लोग यानी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के गम और खुशी के शरीक होते हैं। हर समाज और मजहब के अंदर शादी के अलग अलग रस्म और रिवाज होते हैं। ये थी कुछ बातें शादी के बारे में जो कि इसके असल मतलब है। लेकिन क्या आप जानते हो आजकल इन रिश्तों की वैल्यू खत्म हो चुकी है, क्योंकि आजकल हर कोई रैट रेस में है और सिर्फ पैसा देखा जाता है। जहां पैसा है वहीं इज्जत भी है और रिश्ते भी। चैप्टर 2, लेट मैरिजेस क्या है और इसके रीजंस क्या है? लेट मैरिजेस यानी वो शादियां जो किसी खास सोसाइटी या कल्चर में उनके माने जाने वाली टिपिकल और ट्रेडिशनल उम्र से ज्यादा उम्र में। जैसे कि अगर कश्मीर की बात की जाए तो पहले कश्मीर में लोग 25 साल तक की उम्र में मैरिड होते थे, लेकिन आजकल 35 साल तक की उम्र में अनमैरिड ही रहना पसंद करते हैं। इसका असल वजह क्या है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर कास्टिज्म की बात की जाए, जो कि एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कास्टिज्म लेट मैरिज में इतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि बाकी रीजंस है। क्योंकि जब कास्टिज्म पीक पर था तब लेट मैरिज का इशू इतना नहीं था जितना कि आजकल है। दहेज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल इशू बन चुका है पूरे भारत में, न कि सिर्फ कश्मीर, जिसमें लड़की के घर वालों को लड़की के साथ साथ कपड़े, क्लोथ्स, ज्वेलरी, पेरेंटियल प्रॉपर्टी देनी पड़ती है लड़के के घर वालों को, यानी जो एक बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं दहेज लेना और दहेज देना इल्लीगल माना जाता है पूरे भारत में, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक लॉ पास किया गया था 1961 में। लेकिन फिर भी इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के रीजंस। पहला, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, हैरत की बात है कि एजुकेटेड फैमिलीज में दहेज की मांग में इजाफा देखा गया है। इसके रीजंस है हायर एजुकेशन एंड अच्छी नौकरी, जो कि एक पर्सन की वैल्यू को बढ़ा देती है, खासकर शादी के बाजार में। और इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे कि जो भी वैल्यूएबल चीज होती है उसकी कीमत ज्यादा ही होती है। तो इस वैल्यू की वजह से दहेज की डिमांड्स भी ज्यादा हो जाती है। दूसरा, इनइफेक्टिव लीगल मेजर्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया में दहेज लेना और देना इल्लीगल माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस परंपरा को निभा रहे हैं और इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर यहाँ पर भी हम रैट रेस के ही शिकार हैं। जैसे हमारे पड़ोसियों ने वो चीजें लड़की को दी है दहेज में और हमें इससे ज्यादा देना है, जिसके कारण इसकी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही है, न कि कम हो रही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब सुनकर पता चल ही गया होगा कि लेट मैरिज के मेन रीजंस क्या है। अगर नहीं तो चलिए जानते। मुझे उम्मीद है कि आप में से अभी भी कई लोग कास्टिज्म और डाउरी को ही मेन रीजंस मानते होंगे, लेकिन एज पर माय ओपिनियन इसके मेन रीजंस हम हैं, यानी एक ऐसा पर्सन जो ये सब कुछ करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर पैसे की बात की जाए, चाहे वो डाउरी में देना हो या शादी में खर्चना हो,
जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, तो शादी पर पैसे खर्चने के लिए इंसान के पास पैसे तो होने चाहिए। उसके लिए या तो एक अच्छा बिजनेस सेटअप होना चाहिए या एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। अगर अच्छी नौकरी की बात की जाए तो उसके लिए आपको वेल एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये सारा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम लगता है, और ये मेन रीजन है लेट मैरिज का, क्योंकि हर कोई पर्सनल ग्रोथ के पीछे लगा है। चैप्टर 3, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेट मैरिज। जैसे कि आपको पता होगा, दुनिया में हर किसी चीज के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। ऐसे ही इस लेट मैरिज के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। तो चलिए फायदों की बात करते हैं। पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इंडिपेंडेंस और मैच्योरिटी इसके कुछ मेन फायदे हैं। इसके साथ साथ अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो वुमेन्स में कंसीव करने में प्रॉब्लम, चिल्ड्रंस में एबनॉर्मलिटी और कभी कभी बेबी लॉस भी हो सकता है इस लेट मैरिज के चक्कर में। चैप्टर 4, हाउ टू ओवरकम लेट मैरिज। अब हम बात करेंगे कि लेट मैरिज पर ओवरकम कैसे किया जा सकता है। कुछ सजेशंस है, जैसे एजुकेशन और अवेयरनेस को ज्यादा फैलाना, और हमें अपने बच्चों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि शादी एक मेन डिसीजन है उनकी जिंदगी का, जो कि उनको वक्त पे लेना चाहिए। दोस्तों, लेट मैरिज एक कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन हम सब मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एजुकेशन, अवेयरनेस और इक्वल राइट्स को प्रमोट करें, जिससे लेट मैरिज और उनके रीजंस को रोका जा सकता है। और अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।